शेयर बाजार में आज खुलते ही हाहाकार मच गया। शेयर बाजार क्रैश होने के लेवल तक आ गया। इसके साथ ही डॉलर के मुकाबले रुपया भी रिकॉर्ड स्तर तक नीचे गिर चुका है। और भी बहुत कुछ हो रहा है भारत में जो सीधा आपकी जेब पर असर डाल रहा है। विस्तार से बात करेंगे इस वीडियो में कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं अश्वनी राजपूत और आप देख रहे हैं उत्तराखंड ब्रॉडकास्ट। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों ने आज भारतीय शेयर बाजार को पूरे तरीके से हिलाकर रख दिया है। सोमवार सुबह जैसे ही बाजार खुला वैसे ही भारी सेलिंग देखने को मिली। बीएसई सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में ही करीब 1000 अंक टूट गया, जबकि निफ्टी भी 300 अंक से ज्यादा फिसल चुका है। मीडिया रिपोर्ट्स की अगर माने तो मार्केट में गिरावट इतनी तेज रही कि निवेशकों के करीब 9 लाख करोड़ रुपए आज डूब चुके हैं। सबसे ज्यादा दबाव जो रियल एस्टेट, ऑटो, मीडिया और बैंकिंग सेक्टर पर देखा गया है। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी भारी सेलिंग रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि मिडिल ईस्ट में तनाव और महंगे क्रूड ऑयल की वजह से निवेशकों में डर बढ़ गया है, जिसके चलते आज मार्केट क्रैश होने की हालत पे आ गया है। दूसरी जो सबसे बड़ी खबर है वो है भारतीय रुपया। भारतीय रुपया भी लगातार दबाव में नजर आ रहा है और लगातार गिर भी रहा है। आज रुपया डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया है। एक डॉलर की कीमत जब ये खबर रिकॉर्ड हो रही है 96 रुपए 32 पैसे तक पहुंच गई है। महंगे कच्चे तेल और मजबूत अमेरिकी डॉलर की वजह से रुपए पर लगातार दबाव बढ़ रहा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर क्रूड ऑयल की कीमतें इसी तरीके से बढ़ती रही तो आने वाले दिनों में भी आम लोगों पर इसका असर देखने को मिलेगा ही मिलेगा। खासकर पेट्रोल, डीजल और महंगाई पर। अभी पेट्रोल आपने देखा थोड़ा ही बढ़ा है, लेकिन अगर यही चलता रहा, क्रूड ऑयल बढ़ता रहा, डॉलर बढ़ता रहा, रुपये की कीमत गिरती रही, तो इसका असर और भी आप लोगों को देखना पड़ेगा। और आश्चर्य मत करना अगर कुछ दिन बाद, 3, 4 या 5 दिन बाद डॉलर आपको 100 रुपए के, जो डॉलर के मुकाबले रुपया है वो आपको 100 रुपए के पास दिख जाए। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है जो सीधा हर एक नागरिक की जेब पर असर डालेगी कि डॉलर के मुकाबले रुपया लगातार गिर रहा है। कल 95 पे लगभग बंद हुआ था, आज 96 रुपए 32 पैसे खबर रिकॉर्ड होने तक यह है और लगातार ये गिर ही रहा है। खबर जब मैं बना रहा था उस टाइम पे 96.20 पैसे था। उसके बाद बढ़ते बढ़ते जब तक मैं रिकॉर्ड करने आया हूं खबर 96 रुपए 32 पैसे तक पहुंच गया है। तो लगातार रुपया गिर रहा है डॉलर के मुकाबले। ये अपने आप में बड़ी खबर है जो आपके लिए बहुत जरूरी है। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर केरल से है कि केरल में आज नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया था, जिसमें कांग्रेस नेता वीडी सतीशन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। उनके साथ ही 20 मंत्रियों ने भी पद और गोपनीयता की शपथ ली है। इस समारोह में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता, कई बड़े नेता मौजूद रहे। केरल की राजनीति में इस बदलाव को कांग्रेस के लिए बड़ा संदेश माना जा रहा है, लेकिन जो अंदर खाने से खबर आ रही है वो ये भी है कि केरल के जो कांग्रेस है उनमें अंदरूनी भी कुछ कलह देखी जा रही है। I, K. Muralidharan, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India, as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister of the State of Kerala, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law without fear or favor, affection or ill will. उसके बाद एक और बड़ा मुद्दा जो 22 लाख बच्चों का भविष्य बर्बाद कर चुका है, नीट यूजी 2026 पेपर लीक। इस मामले में सीबीआई ने एक बड़ी कार्यवाही की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सीबीआई ने पुणे से प्रोफेसर मनीषा मांडरे को गिरफ्तार कर लिया है। जांच में खुलासा हुआ है कि उन्हें बॉटनी और जो जूलॉजी के प्रश्न पत्र था उनका पूरा एक्सेस था। सीबीआई के मुताबिक उन्होंने कुछ छात्रों को परीक्षा से पहले खास कोचिंग दी थी और कई सवाल असली पेपर से मिलते पाए गए थे। अब तक इस मामले में कुल 9 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। सीबीआई ने इस पूरे नेटवर्क का जो मास्टरमाइंड है उसके तौर पर पीवी कुलकर्णी का नाम भी सामने रखा है। ये एक बड़ी खबर है। इसने पूरे देश में
हाहाकार मचा दिया है। 22 लाख बच्चे जिन्होंने दिन रात मेहनत करी थी इस पेपर के लिए, उनका भविष्य पूरे तरीके से बर्बाद कर दिया। कितना मेंटली प्रेशर उन बच्चों पर होगा ये आप सोच सकते हैं। पेपर दोबारा हो जाएगा, कोई बात नहीं, अगली बार उसे कंप्यूटराइज्ड भी कर देंगे, कोई बात नहीं, लेकिन ये जो पेपर लीक हुआ है ये सरासर सरकार की नाकामी थी, जिसे अब केवल और केवल सीबीआई कुछ लोगों को पकड़ेगी, अंदर डालेगी, थोड़े टाइम बाद उन्हें बेल मिल जाएगी। ये हमने कई सारे पेपर लीक के मामलों में देख लिया है, हर किसी को बेल मिल जाती है कुछ टाइम बाद और कुछ नहीं होता। ऐसे चीजों के लिए बड़ी से बड़ी सजा होनी चाहिए, जो कि नहीं है, आपको भी ये बात पता है। देश भर में मौसम ने करवट बदल ली है। दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में भीषण गर्मी का अलर्ट जारी किया गया है। तापमान में 3 से 5 डिग्री तक की बढ़ोतरी हो सकती है। दूसरी तरफ आईएमडी ने 17 राज्यों में भारी बारिश, आंधी और तेज हवाओं का अलर्ट भी जारी किया है। असम, मेघालय, बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल समेत कई जो राज्य हैं उनमें तेज बारिश और बिजली गिरने की आशंका जो है आईएमडी द्वारा जताई जा रही है। इसके साथ ही अंडमान निकोबार में भी बहुत भारी बारिश और तूफानी जो हवाएं हैं उनकी चेतावनी दी गई है। इसके साथ ही बिहार के सासाराम रेलवे स्टेशन पर सोमवार सुबह एक ट्रेन के खाली डिब्बे में भयंकर आग लग गई। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक और जो मीडिया से पता चला है, सुबह करीब 5:30 बजे प्लेटफॉर्म पर खड़ी ट्रेन की एक कोच से धुआं निकलता देखा गया। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस घटना में कोई भी हताहत नहीं हुआ है। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है, जो जांच सामने आएगी उसके बाद आग के कारणों का पता भी चल जाएगा। तो ये थी आज की कुछ दिन भर की बड़ी खबरें जो अभी कुछ भारत में चल रहा है, वो सब हम आपके लिए लेकर आए थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। इसी तरह की खबरों के लिए हमने ये एक नया जो प्रोग्राम है आपके लिए शुरू करा है, जिसमें हम हर रोज भारत की कुछ बड़ी खबरें जो चल रही हैं, जो आपके लिए जरूरी हैं, वो लेकर आएंगे, जिससे आप तक सबसे पहले हमारी ये वीडियो पहुंचे। इसके लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।